गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक करंट के अंतर्गत टॉपिक देखेंगे रिलेशन बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज भी ईएमएफ ई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तथा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल स्मॉल आर। हम लोग सेल पे आधारित ये रिलेशनशिप देखेंगे। किसी भी बैटरी पे चित्र में यहाँ दिखाया गया है, एक सेल को बनाया गया है जिसका ईएमएफ ई है, जिसका बाहरी लोड आर है और इंटरनल रेजिस्टेंस उसका स्मॉल आर है। जैसे इसको एक सर्किट से परिपथ से परिपूर्ण किया जाता है कि इससे होकर करंट फ्लो होने लगता है, तो हम लोग जानेंगे कि इस टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज जो उत्पन्न हुआ वो और इसका जो ईएमएफ है बैटरी का सेल का वो और सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके बीच रिलेशन कैसा होता है। तो देखिए, इस चीज़ को जानने के लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इस सेल के द्वारा कुल कार्य कितना किया जाता है। ये जो सेल है इसके द्वारा, या फिर यूं कहें कि इसके द्वारा जो स्टोर एनर्जी है या खर्च किया गया जो एनर्जी है वो कितना है, जो कि ईएमएफ है। साथ में हम लोग देखेंगे कि उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण जो सेल के अंदर में वर्क डन हुआ वो कितना है, और हम फिर और बाद में देखेंगे कि एक्सटर्नल लोड के कारण कार्य कितना हुआ। अब सेल द्वारा जो कुल व्यय ऊर्जा होगा या यूं कहें कि कुल वर्क डन होगा वो बराबर होगा सेल के अंदर में किए गए स्मॉल आर के कारण जो वर्क डन है और जो बाहर में लोड कैपिटल आर रेजिस्टेंस के कारण जो वर्क डन है, दोनों के एडिशन के बराबर होगा। तो आइए हम लोग चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं कि किसी भी सेल के द्वारा किया गया कार्य W कितना होता है। W बराबर होता है EIT। किसी भी सेल के द्वारा किया गया कार्य का एक्सप्रेशन होता है W बराबर EIT। अब हो सकता है ये आपको पता न चले तो कहाँ से, उसके लिए थोड़ा सा आप देख लीजिए। W बराबर हम लोग जानते हैं QV होता है पहले से, वर्क डन बराबर। अब ये QIT बन गया जब करंट फ्लो होता हो टाइम t के लिए, तो और भी मैक्सिमम भी E के बराबर होता है। तो जिस समय परिपथ ये नहीं था पूर्ण, ये कटा हुआ था, उस समय वर्क डन जो वो कर सकता है, जो एनर्जी व्यय कर सकता है वो EIT, यहीं से आया EIT। इसको एक्सप्रेशन 1 मानिए। नाउ वर्क डन माना W1, वर्क डन बाय एक्सटर्नल लोड, बाहरी लोड जो है कैपिटल आर, उसके द्वारा वर्क डन हम लोग निकालेंगे। माना इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल वोल्टेज है, वो V है। तो W1 बराबर इसी फार्मूला से हो जाएगा IT इंटू V। IT इस Q की जगह और V की जगह हम लोग V विभव ही है, यहाँ तो विभव ही है ये। नाउ फिर हम लोग देखेंगे कि सेल के अंदर में हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस लगता है, उसको इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, और उस इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण जो वर्क डन होगा सेल के अंदर में, माना वो W2 है, तो W2 बराबर हो जाएगा IT, और इसके अंदर जो विभव उत्पन्न हुआ उस दोनों लोड के कारण उसको माना स्मॉल भी है, ये लिखते हैं। नाउ हम लोग W बराबर कर देंगे W प्लस W1 प्लस W2, सो डैट वी नो डैट जो कुल एनर्जी सेल के द्वारा खर्च किया जाएगा वो मस्ट बी इक्वल टू
टोटल वर्क डन इन द सर्किट, परिपथ में जो टोटल काम किया जाएगा उसके बराबर, so that W is equal to W1 plus W2. Now W is EIT from equation 1, W is equal to EIT, W1 is ITV plus W2 is IT स्मॉल भी। इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण जो विभव उत्पन्न होगा वो है स्मॉल भी। नाउ वी टेक कॉमन IT फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन सो दैट E इज इक्वल टू IT इज कॉमन, IT यहाँ से कॉमन आ रहा है तो बच गया V प्लस स्मॉल भी। ओके, सो डैट E इज इक्वल टू, ये IT तो इसका भी IT है, IT से IT कैंसिल हो गया, ये IT और ये IT कैंसिल हो गया तो बचा यहाँ पे V प्लस स्मॉल भी। अर्थात ये हुआ, अगर हम V निकालना चाहे, टर्मिनल वोल्टेज निकालना चाहे तो ये हो जाएगा E, EMF ऑफ द सेल, और माइनस जो सेल के अंदर में इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण विभव उत्पन्न होता है। इसको और क्लियर लिखने के लिए ऐसे लिखा जाता है, ये तो दिया नहीं रहता है, इंटरनल रेजिस्टेंस का मान मालूम रहता है हम लोग को, तो V को लिख सकते हैं I स्मॉल r। अगर यह परिपथ कंप्लीट ना हो, ब्रेक होके यहाँ पर से, तो उस समय जब यह काम ना कर रहा तो इंटरनल रेजिस्टेंस का मान 0 होता है, करंट फ्लो हो नहीं रहा, करंट का मान 0 है, तो I को R से गुना करेंगे 0 को, तो ये 0 मान होगा। अर्थात यह हुआ कि जब परिपथ परिपूर्ण न हो तो V बराबर E होता है, ये हट जाएगा। लेकिन जब परिपथ पूर्ण कर देते हैं तो टर्मिनल विभव का मान EMF से कम होता है, छोटा होता है, इसको देखकर पता चल रहा है, ये माइनस हो गया ना IR, इसलिए इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए। इसी की मदद से यहाँ से करंट I का मान निकालना होता है। कभी कभी एक्सप्रेशन दिया रहता है कि जो करंट फ्लो होगा इससे होकर के उसका मान कितना होगा, तो इसी को 2 लाइन आगे बढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। V है, V बराबर हम लोग लिख सकते हैं IR, टर्मिनल ओम्स लॉ से V को लिख सकते हैं हम लोग I, करंट फ्लो I हो रहा है, लोड R है, सो दैट IR इज इक्वल टू E माइनस IR। अब हम लोग को करंट निकालना है तो E जो करंट का पोर्शन है उस सारे करंट को वन साइड कर देंगे, तो आप देखेंगे यहाँ से I कैपिटल R प्लस I स्मॉल r हो जाएगा। ये इस पार आया, साइड चेंज होकर प्लस हो गया, और इधर को ये रहा E, यहाँ से I कॉमन लेंगे तो अपना हो जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू E। राइट नाउ I इज इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, जहाँ E EMF ऑफ सेल, कैपिटल R एक्सटर्नल लोड, बाहरी जो रेजिस्टेंस है, और स्मॉल r हो जाएगा सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, जो आंतरिक प्रतिरोध है वो स्मॉल r है। यहाँ ये रहा रिलेशन बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज V, EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R। बहुत छोटा सा आसान सा टॉपिक है, आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे, बहुत इजी वे में समझ जाएंगे। यह रिलेशन हुआ V इक्वल टू E माइनस IR। और अगर करंट ज्ञात करना हो, एक्सप्रेशन ज्ञात करना हो कि कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो उसके लिए 2 लाइन आगे बढ़ा देते हैं हम लोग, तो I का एक्सप्रेशन आ गया E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r।
वीडियो समझ गया है, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन दिस चैनल।